एपिसोड 6 के एंड में हमने देखा था कि जून ऑलमोस्ट डूबने वाला होता है और अब उसी इंसिडेंट को एपिसोड 7 में कंटिन्यू किया गया है, जहां सर्फिंग क्लब के सारे मेंबर सिवाय जून और जेवॉन के एक साथ बैठे होते हैं। तभी यूनवॉन बोलती है, मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, स्कूल ने हमारे मई में होने वाले सर्फिंग ट्रिप पर बैन लगा दिया है। ये सुनकर तेयुंग बोलता है, अरे यार मैं कब से इस ट्रिप का इंतजार कर रहा था। एक और मेंबर बोलता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हमारा एक मेंबर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट से गुजरा है। युंजी बोलती है, वो एक्सीडेंट ऑफिशियल सर्फिंग ट्रिप पर नहीं हुआ है, वो एक्सीडेंट एक पर्सनल ट्रिप पर हुआ है। ये सुनकर यूनवॉन बोलती है, युंजी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, जबकि अभी हमारा एक मेंबर एक भयानक एक्सीडेंट से गुजरा है। तेयुंग बोलता है, युंजी सही बोल रही है, वो अपने मर्जी से ट्रिप पर गया था और अब ये सब हो जाने के बाद उसके पेरेंट्स ने स्कूल को कंप्लेन करके ये सब करवा दिया। तभी एक और मेंबर बोलता है, वैसे उन दोनों को साथ में ट्रिप पर जाने की जरूरत ही क्या थी। बाकी मेंबर्स बोलते हैं सही बात है। तभी एक और मेंबर फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, चलो छोड़ो यार, वैसे भी मैं इस ट्रिप पर नहीं जाने वाला था क्योंकि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उस मेंबर के जाने के बाद यूनवॉन बोलती है, मुझे एक आखिरी अनाउंसमेंट करना है, स्कूल ने हमारे सर्फिंग क्लब को स्कूल के क्लब लिस्ट से डिसअप्रूव कर दिया है। ये सुनकर तेयुंग गुस्से से बोलता है, ये तो कोई बात नहीं हुई यूनवॉन, तुमने और मैंने मिलकर कितने मेहनत से इस क्लब को अप्रूव करवाया था, वो ऐसे कैसे किसी फ्रेशर के एक्सीडेंट की वजह से इस क्लब को डिसअप्रूव कर सकते हैं। एरी बोलती है, तेयुंग तुम जीवन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये जानने के बाद भी कि उसके साथ हुआ क्या है। ये सुनकर तेयुंग बोलता है, तुम फ्रेशर होके मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। एरी बोलती है, जब तुम्हें हम सभी फ्रेशर से इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम हमेशा लीना के पीछे क्यों पड़े रहते हो, वो भी तो एक फ्रेशर है। ये सुनकर तेयुंग बोलता है, जरा देखो तो ये लड़की बोल क्या रही है। एरी बोलती है, अच्छा तो मैं अब तुम्हारे लिए एरी से ये लड़की हो गई। इतने में यूनवॉन बोलती है, बहुत हुआ, चलो तेयुंग एरी से सॉरी बोलो। तेयुंग बोलता है, मैं क्यों बोलूं। यूनवॉन बोलती है, सॉरी बोल दो ना यार। ये सुनकर तेयुंग ना चाहते हुए भी एंगर में एरी को सॉरी बोल देता है। तभी एक और मेंबर बोलता है, वैसे बास्केटबॉल, बेसबॉल, जूडो और हाइकिंग भी बहुत ही डेंजरस क्लब है, पर स्कूल ने तो सिर्फ हमारे ही क्लब को डिसबैंड कर दिया। वैसे वो कर भी क्या सकते हैं, हमारे क्लब की तरह बाकी क्लब में लोग मरने के लिए तरसते तो नहीं रहते हैं ना। ये सुनकर एरी बोलती है, मैं अभी तक तुम लोगों को अपना सीनियर मानकर चुप थी, पर अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। तुम लोग इंसान हो या राक्षस, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या कि इंसान की जान ज्यादा जरूरी है या क्लब। ये सुनकर युंजी बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, तुम्हें क्या लगता है हम सीनियर्स किसी तरह का मजाक हैं। उतने में यूनवॉन बोलती है, बस करो, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं स्कूल के डिसीजन पर सबका फीडबैक लेने के लिए। तेयुंग बोलता है, अगर सबका फीडबैक लेना है तो जेवॉन कहाँ है, मैंने उसे 1 महीने से नहीं देखा है। छोड़ो यार, तुम्हें हम लोगों को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था, जबकि तुम्हें पता है कि हम सब जॉब एप्लीकेशन और एग्जाम में बिजी हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एरी लीना से धीरे धीरे कुछ बोलने लगती है, जिसे सुनकर युंजी बोलती है, तुम भुनभुना क्यों रही हो, हिम्मत है तो जो बोलना है मुंह पर बोल। ये सुनकर एरी युंजी को घूरते हुए बोलती है, तुमने क्या बोला, और उसे घूरता हुआ देखकर युंजी एरी को धक्का देकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में सीधा देखने की। एरी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम सीनियर हो, इसका मतलब तुम जो भी बोलोगी वही सही होगा। तभी यूनवॉन वहाँ के उन दोनों को लड़ने से रोकती है और युंजी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और ये सुनकर युंजी वहाँ से जाने लगती है। तभी 2 क्लब मेंबर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक मेंबर बोलता है, ये थोड़ा अजीब नहीं है, जेवॉन सिर्फ उस फ्रेशर के साथ ही अकेले ट्रिप पर क्यों गया, जबकि वो दोनों तो सिर्फ अभी अभी मिले हैं। और उसके एक्सप्रेशन को देखकर दूसरा मेंबर बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तुम कुछ भी बोलते हो यार। दूसरा मेंबर बोलता है, चाहे जो भी हो, ये थोड़ा अजीब तो है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जेवॉन एक शॉप पर जाता है अपने भाई के कैमरा को रिपेयर करवाने के लिए। कैमरा को देखकर शॉपकीपर बोलता है, ये बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया है। जेवॉन बोलता है, क्या ये बन सकता है कि नहीं। शॉपकीपर बोलता है, इसको रिपेयर करना नामुमकिन है। ये सुनकर जेवॉन वहाँ से निराश होकर चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जेवॉन क्लास में बहुत सैड होकर बैठा रहता है। तभी युंजी बोलती है, हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे फॉर्मलाइज करें। जेवॉन बोलता है, जो मन चाहे वैसे करो। तभी तेयुंग सबके सामने अनाउंस करता है कि सब लोग अपना प्रोजेक्ट ईमेल के थ्रू अगले वेडनेसडे तक सबमिट कर देना। तभी वो जेवॉन को सैड देखकर बोलता है, हम सब सीनियर हैं, हमें कम शराब पीना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए। तेयुंग जीवन का रेफरेंस देते हुए बोलता है, नहीं तो आपका भी हाल वैसा ही हो जाएगा जैसा उस लड़के का हुआ है। तेयुंग के ऐसा बोलते ही जेवॉन उसे टीचर के सामने ही गुस्से में पंच मार देता है। जिसके बाद हमें जेवॉन टीचर के साथ दिखाया जाता है। तभी टीचर बोलते हैं, आजकल तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगा, पर अब क्योंकि तुमने ये सब मेरे आंखों के सामने किया है इसलिए मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है, मुझे ये बात डिसिप्लिनरी बोर्ड तक पहुंचानी ही पड़ेगी। टीचर कितना
बोलने के बाद जीवन बोलता है अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं यहाँ से जाऊँ? टीचर बोलता है हाँ जाओ और खुद का ख्याल रखना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन बेड पर लेटा होता है, तभी उसे एक फोन कॉल आता है और जब वो कॉल पिक करता है तो सामने वाली पर्सन बोलती है हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से बोल रहे हैं, तुम जेईवन बोल रहे हो ना, बिजनेस स्कूल से? जीवन बोलता है हाँ मैं जेईवन बोल रहा हूँ। फोन वाली पर्सन बोलती है मैंने 29 को स्कूल में हुए असॉल्ट इंसिडेंट के लिए कॉल किया है, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है, इसीलिए हमने तुम्हारे केस को डिसिप्लिनरी बोर्ड में ले जाने का फैसला किया है। ये मीटिंग अगले वेडनेसडे को होगी, इसलिए आपको वहाँ अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, समझे? जेईवन बोलता ठीक है मैं वेडनेसडे को मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जेईवन साइकियाट्रिस्ट के साथ दिखाया जाता है, जहाँ जेईवन साइकियाट्रिस्ट से बोलता है आपको याद है मैंने आपको मेरे नए दोस्त के बारे में बताया था? साइकियाट्रिस्ट बोलती है हाँ। जेईवन बोलता है जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही उसके साथ अपने रिलेशनशिप को और डीप किया, पर मुझे जिस बात की चिंता थी वही हो गई, मैंने उसे हर्ट कर दिया। साइकियाट्रिस्ट बोलती है क्या तुमने उसे इमोशनली हर्ट कर दिया? जेईवन बोलता है इमोशनली नहीं फिजिकली, हम दोनों साथ में एक ट्रिप पर गए थे और वहाँ हम दोनों एक बड़े एक्सीडेंट में फंस गए थे जिसकी वजह से वो आईसीयू में लगभग मरने ही वाला था। साइकियाट्रिस्ट बोलती है तो क्या अब तुम्हारा दोस्त सही है? जेईवन बोलता है थैंक्सफुली हाँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला होता है, तभी डॉक्टर उससे बोलती है अब से अपना ख्याल रखना और कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज मत करना। जीवन बोलता है हाँ मैं खुद का ख्याल रखूंगा, आफ्टर ऑल मैं मरते मरते बचा हूँ। जिसके बाद जुनपियो और जीवन हॉस्पिटल के बाहर साथ में चल रहे होते हैं, तभी जुनपियो बोलता है हॉस्पिटल से बाहर निकलकर कैसा लग रहा है? जीवन बोलता है बहुत अच्छा। जुनपियो बोलता है अब तुम हॉस्पिटल से बाहर आ ही गए हो तो तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? जीवन बोलता है मैं अपने बॉस से मिलने जाऊंगा। जुनपियो बोलता है हाँ तुम्हारे हॉस्पिटल जाने के बाद उसे बहुत काम करना पड़ा, बेचारी बूढ़ी औरत। ये सुनकर जीवन हल्के से रूड वे में बोलता है वो बूढ़ी नहीं है। जुनपियो बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारे हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने तुम्हारे शिफ्ट में काम किया है, चलो मुझे उसके बदले एक वॉच दिलाओ। जीवन बोलता है तुमने काम किया है तो इसके बदले तुम्हें पैसे भी तो मिले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों जीवन के बॉस से मिलने जाते हैं और बॉस जीवन को देखकर बहुत ही खुशी से उसके पास आती है और बोलती है कैसे हो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। और क्योंकि बॉस जीवन की बहुत ही केयर कर रही थी इसलिए जुनपियो बोलता है आप हम दोनों को इतना डिफरेंटली क्यों ट्रीट कर रही हैं? आपको याद है इसके हॉस्पिटल जाने के बाद कौन आपके रेस्टोरेंट पर कड़ी मेहनत से काम कर रहा था? पर बॉस जुनपियो को इग्नोर करके जीवन से बोलती है तुम्हें भूख लगी होगी ना, यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। जिसके बाद वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में एरी, जुनपियो और जीवन साथ में ग्राउंड पर लेटे होते हैं, तभी एरी बोलती है तुम्हारी चिंता करते करते मैं बीमार हो गई थी, आफ्टर ऑल जब से मैं ऑल गर्ल्स स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ तुम ही मेरे पहले मेल फ्रेंड हो, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। जीवन बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ग्रेजुएट होने से पहले तो नहीं मरूंगा। एरी बोलती है वैसे मैंने सुना है कि तुम जेईवन के साथ ट्रिप पर गए थे, तो कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? जीवन बोलता है वैसे तुम लोगों ने एक्सीडेंट के बाद जेईवन को कहीं देखा है क्या? जुनपियो बोलता है वो पूरे समय हॉस्पिटल में था जब तक तुम्हें होश नहीं आया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारे जान के बदले खुद की जान देने को तैयार है, वो खुद से इतना निराश था कि वो खुद को बार बार मार रहा था। तभी एरी बोलती है वैसे तुमने जेईवन के बारे में न्यूज सुना? जीवन बोलता है कैसी न्यूज? एरी बोलती है उसने प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट के सामने तेयुंग को पंच मार दिया था, मैंने ये भी सुना है कि उसे इसके लिए डिसिप्लिनरी बोर्ड में भी भेजा जा सकता है। जीवन बोलता है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? एरी बोलती है अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि शायद उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए, अगर वो सीनियर ईयर में सस्पेंड हुआ तो उसे किसी भी जगह जॉब नहीं मिलेगी। वैसे विक्टिम का स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी होता है ऐसे केसेस में, पर तेयुंग जेईवन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जीवन बोलता है क्या हम लोग जेईवन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? एरी बोलती है वैसे मैंने सुना है कि बोर्ड में 2 विटनेस होंगे, एक सर्फिंग क्लब से और दूसरा उसके क्लास से, जो बोर्ड को जेईवन के यूजुअल बिहेवियर के बारे में बताएंगे। यूनजी उसके क्लास की तरफ से विटनेस बनेगी और यूनवॉन सर्फिंग क्लब की तरफ से। ये सब बोलने के बाद एरी जीवन से पूछती है वैसे तुम्हारी बात जेईवन से हुई? जीवन बोलता है मैंने उसे बहुत बार कॉल किया पर वो मेरा कॉल अवॉइड कर दे रहा है। वैसे तुम्हें पता है एरी, हॉस्पिटल में जाने से पहले की मेमोरी मेरे लाइफ की सबसे खुशहाल यादें थी। एरी बोलती है क्या वो ट्रिप इतनी अच्छी थी? जीवन बोलता है हाँ। एरी बोलती है वैसे तुम दोनों को लेकर पूरे यूनिवर्सिटी में बहुत सी उल्टी सीधी बातें फैल रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीवन अपनी और जेईवन की ट्रिप पर क्लिक की हुई फोटोज को देख रहा होता है, तभी वो जेईवन को मैसेज करता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पर जेईवन इस मैसेज को पढ़ने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं करता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।